So good afternoon, students. Welcome to Fluid Mechanics 2 video session. So in this particular class, we are going to discuss about the minimum starting speed of centrifugal pump. Okay. So before entering, just we'll discuss once again. See, बार बहुत बार हम ऐसे discuss कर रहे हैं कि मतलब centrifugal pump कैसे work होता है, correct है? So फिर से ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मिनट के लिए मैं ये डायग्राम समझाऊंगा या मतलब कैसे एग्जैक्टली द पानी फ्रॉम वन लोकेशन टू दूसरे लोकेशन पे थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे मतलब पहुंचाता है, ठीक है, या रीच होता है. तो ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. तो आपको पता है कि पहले एक मोटर रहता है. ऑब्वियसली दैट मोटर क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करते ही लाइक मोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट मोटर देयर विल बी ए शाफ्ट विल बी देयर एंड दैट शाफ्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग, राइट. शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट करेगा, so that means electrical energy will be converted to mechanical energy. ठीक है. द जैसे शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली जो इम्पेलर्स है, तो इम्पेलर इज नथिंग बट अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का पूरा अगर आपने डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड किया तो देयर इज अ सक्शन पाइप विल बी देयर, देयर इज अ डिलीवरी पाइप विल बी देयर एंड देयर इज केसिंग और उसके अंदर इम्पेलर है. सो दिस इम्पेलर विल बी माउंटेड ऑन द पर्टिकुलर शाफ्ट. The moment the shaft starts rotating, obviously the impeller also starts rotating. 1 second. So because of that one, what happens is the shaft starts rotating. Because once the impeller starts rotating, जो भी पानी इसके कांटेक्ट में आएगा, तो because of that one, the water also starts rotating. So जैसे पानी रेडियल डायरेक्शन में ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, तो centrifugal force will be generated, and that centrifugal force is nothing but that force which pushes the water away, outside direction में push करेगा. So because of that one, water will rotate like this, and obviously you can see the area keeps on increasing. Because of that one, the velocity reduces, but the pressure increases, and that because of that pressure, the water will rise and it will reach the destination. This is the basic working principle of centrifugal pump. See, now question is when this particular impeller starts rotating with very high velocity, जो आई ऑफ द इम्पेलर है जहाँ पे पानी आके रीच होता है, तो इन दिस लोकेशन पे क्या होता है, समझो इमेजिन देयर इज नो वाटर. सो जैसे इम्पेलर स्टार्ट्स रोटेटिंग, जो एयर है वो ऐसे घूमना स्टार्ट होता है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट वन इधर वैक्यूम क्रिएट होता है एट द सेंटर ऑफ द इम्पेलर और आई ऑफ द इम्पेलर. जैसे इधर वैक्यूम क्रिएट होता है और यू कैन कॉल इट एज नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, there is suction pressure creates. Because of suction pressure, obviously pipe is connected here, ये suction ऐसा suck करेगा, तो because of that one suction pressure, the water keeps rising and it reaches here. The moment it reaches here, obviously it pushes outside and it goes like this. So like this it is going to create. So now the question is that what is the minimum starting speed of the CWP means, मतलब minimum कितना स्पीड रखना है इस इम्पेलर को रोटेट करना है, ताकि वो जो सेक्शन प्रेशर जो क्रिएट करना है, जो पानी को लिफ्ट करने के लिए, जो मतलब पानी को लिफ्ट करने के लिए जो मिनिमम सेक्शन प्रेशर क्रिएट होना है, वो मिनिमम सेक्शन प्रेशर क्रिएट होने के लिए आपका जो मोटर या आपका इम्पेलर है एक मिनिमम स्पीड में रोटेट होना है. उससे कम स्पीड में रोटेट हुआ ना तो सेक्शन प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट होना है वो कम होगा, और कम हो गया तो ऑब्वियसली पानी को लिफ्ट नहीं कर सकते. मगर मतलब अगर पानी को ऊपर तक इधर तक लिफ्ट करना है तो उसके लिए मिनिमम एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है या सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करना है, और वो मिनिमम वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपका इम्पेलर शुड रोटेट एट सम मिनिमम स्पीड. ठीक है, वो स्पीड हम इधर फाइंड आउट करने वाले कि मोटर कितने स्पीड में रोटेट हुआ तो ही पानी इस लोकेशन से ऊपर राइज होगा और डिलीवरी पाइप से अपना डेस्टिनेशन पहुंचेगा. समझ में आया?
So let's go with the now theory आराम से समझाएंगे. Okay, when a centrifugal pump is started, it will start delivering the liquid only if the pressure rise in impeller is more than or equal to the manometric head. So matlab you already know what is manometric head. Manometric head is nothing but the head which is required, which includes all the different types of heads, losses, everything. Correct? Here it is written. Manometric head is equal to static head plus delivery head, sorry, suction head plus delivery head plus what is that losses in that is friction loss in sucking. Sorry, what is this? Suction pipe plus friction loss in delivery head or okay, and also the velocity at this particular location. So if whatever the impeller force is there, okay, there is the pressure rise in the impeller. So whatever the pressure it is going to create here, this should be it should be equal or at least greater than or at least equal to this head, that is manometric head. So then only water is going to come rise from this particular sump. ठीक है. अगर इस बिकॉज आपको वो पहले ही बोला था कि जो एनर्जी क्रिएट होना है इस सबको ओवर कम करके पानी ऊपर जाना है, तो एटलीस्ट जितना ये सब लॉसेस है या मॉनोमेट्रिक हेड है उतना मिनिमम रहना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा रहना चाहिए. एटलीस्ट मिनिमम है तो पानी ही ऊपर राइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो अदरवाइज द पंप विल नॉट डिस्चार्ज एनी वाटर थ्रू इम्पेलर इज रोटेटिंग. मतलब सिंपली इम्पेलर रोटेट होता रहेगा बट पानी वो सक नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उतना उसका प्रेशर ही नहीं है ताकि पानी को वो ऊपर सक कर सके. ठीक है. Generally, when impeller starts rotating, water in contact with the impeller also starts rotating, which is the case of forced vortex flow. Obviously, all these things we already studied. Now, in case of forced vortex flow, the centrifugal head due to pressure rise in the impeller. So now, whatever this forced vortex flow is there. So in case of forced vortex flow, the centrifugal head जो इधर create होने वाला है, so it is given by u2 square divided by 2g minus u1 square divided by 2g. ठीक है. So actually it is like it is given in some books also, it is given omega square r2 square minus omega square r1 square divided by 2g. But we know omega square r square or omega into r is nothing but u. ठीक है. So that's why omega square r2 square you can write it as u2 square, and similarly omega square r1 square you can write it u1 square. Okay. So this is the pressure which is generated in the impeller, and what he is telling is this value should be equal to this value. Then only minimum. Then only you can get that water will be rise from this location to this location. Okay, let's see the derivation, or let's come to that equation. Minimum starting speed of centrifugal pump. See, flow will commence only if, correct? So this is the force which is creating in the impeller. If u2 square divided by 2g minus u1 square divided by 2g is equal to or greater than your manometric head. Correct? ये definition इधर है. Correct? Okay. Hence, for minimum speed we must have u2 square divided by 2g minus u1 square divided by 2g equal. तो see equal or greater than, but minimum equal रहना चाहिए. Greater है तो बहुत ही अच्छा. ठीक है. So equal HL, manometric head. But we know manometric efficiency, ठीक है, is equal to G into HM divided by VW to U2, or this HM is equal to, that is manometric head is equal to manometric efficiency into VWT into U2 divided by G. Itself my written in terms of HM. HM is equal to manometric efficiency into VWT U2 divided by G. So that means I substitute HM in this location. Okay, that is U2 square divided by 2G minus U1 square divided by 2G is equal to
HM के लोकेशन पे मैं ये सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। बट वी नो U1 and U2. U1 is equal to pi into D1 into n divided by 60, where U2 is equal to pi into D2 into n divided by 60. So substitute करो, तो U2 के जगह पे मैं लिखूंगा pi D2 into n divided by 60 whole square. Similarly divided by 2g minus U1 के जगह पे pi D1 into n divided by 60 into whole square divided by 2g is equal to this efficiency VW2 U2 के जगह पे फिर से लिखा. Now I can take out pi into n डिवाइडेड बाई 60 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है. सो मतलब पाई n को बाहर निकाल दिया हूँ, तो बचेगा d2 माइनस d1, दैट इज d2 होल स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर. तो सिमिलरली पाई d2n, ठीक है. बट ये जो बाहर आया दैट इज पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो उसमें पाई और n कैंसिल हो गया, तो इस साइड, तो ये चला जाएगा इस साइड. सेम इधर भी 60 भी चला जाएगा, राइट. सो अगर आप बेसिक इसको और शॉर्ट किया तो सो विल गेट पाई इनटू n डिवाइडेड बाय 120 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर इज इक्वल टू मोनो एफिशिएंसी इनटू vw2 इनटू d2 बचेगा. पाई n 60 इधर भी पाई n 60 सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो सिमिलरली इधर 2g है, तो इधर g है कैंसिल हो गया, तो आपको बचेगा दैट इज pi into n divided by 120 d2 square divided minus d1 square is equal to efficiency, monometric efficiency into vw2 into d2, where I need only this n which indicates the minimum speed of the impeller. So n minimum is equal to, आप इसको इधर रखो और बाकी सब उठा के लेके जाओ, that is 120 into n मानो into vw2 into d2 and pi or d2 नीचे आएगा, right. So this is your equation to find the minimum starting speed of the centrifugal pump. Remember the equation. Minimum starting speed of the centrifugal pump is equal to 120 into monometric efficiency multiplied by vw2 into d2 divided by pi into d2 square minus d1 square. ठीक है. So let's solve one numerical, one or two numerical, so that we'll understand this concept. Okay. First numerical, a centrifugal pump impeller has a diameter at inlet and outlet as 360 mm and 720 mm respectively. The flow velocity at outlet is 2.4 meter per second and the vanes are set back at an angle of 45 degree at the outlet. If the monometric efficiency is 70%, calculate the minimum starting speed of the pump. So you know the minimum starting speed of the pump का formula इधर दिया है. Okay, once again read the question, write down all the given and find out what is asking. Okay, first one is the centrifugal pump impeller has dia at inlet and outlet as 360 mm and 720 mm respectively. So that is inlet diameter, that is D1 is 360 mm and outlet diameter, that is D2 is 720 mm. तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखा है. Next, the flow velocity at an outlet is 2.4 meter per second, that is VF1 flow velocity at outlet. VF2 दिया है 2.4 meter per second. बहुत केयरफुल से देखना है, ठीक है. फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट दिया है and the vanes are set back at an angle of 45 degree at the outlet. So that means he has given 45 degree दिया है. If the monometric efficiency is 70%, that is efficiency, monometric efficiency is given 70%. तो काम पे आएगा क्योंकि monometric efficiency डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. बाकी सब क्यों दिया है, VW2 फाइंड आउट करने के लिए. सी D1 दिया है, D2 दिया है, monometric efficiency VW2 फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पूरा VF2 फाइल आपको यूज करना पड़ेगा. चलो देखते हैं. Okay, now you know like we need to find what VW2, correct है. So VW2 फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू VF2 डिवाइडेड बाय VW2 कर सकते हो. अदरवाइज बीटा नहीं दिया है, you don't know VF2 दिया है, right. So you can find out like that also. But phi angle दिया है, करेक्ट है, VF2 दिया है, तो आराम से आप VW2 फाइंड आउट कर सकते हो. अगर tan phi निकाला ना, तो tan phi इज इक्वल टू VF2 डिवाइडेड बाय U2 माइनस VW2, अपोजिट बाय एडजेसेंट. तो VF2
दिया है 2.4. U2 कैलकुलेट कर सकते हो पाई डी टू एन मिनिमम डिवाइडेड बाई 60. Then you can find out VW2. Let's do it. देखते हैं. So U2 is equal to pi d2 n minimum divided by 60 is equal to pi into d2 कितना है 0.7 n minimum ऐसे रखते हैं 60. So U2 in terms of n minimum रखते हैं क्योंकि यही फाइंड आउट करना था 0.0377. From outlet velocity triangle, so the same this one, I am taking tan phi. So tan phi, that is opposite, that is VF2 divided by U2 minus VW2. ठीक है. So I need VW2 expression लेके आया. Then substitute, you know U2 इधर find out किया था 0.03 n minimum minus VF2 दिया है 2.4 और phi दिया था 45. So tan 45 is 1. So VW2 is 0.0377 n minimum minus 2.4. So but n minimum का इक्वेशन आपको पता है 120 into manometric efficiency into VW2 into D2 pi D2 square minus D1 square. So substitute करो. Manometric efficiency भी दिया था 0.7. VW2 का इक्वेशन है आपके पास, सब substitute करो. Then you find out n minimum, that is 137.2 RPM. So this is how to find out the minimum speed of an impeller. ठीक है. So this is the first question. So let's go for the second question. Easy. See, I already told this velocity triangle is very much important. Okay? So you should know how to draw this one. Where is VR, where is VF, all this you should know. Then only you can solve the numericals. Okay, second problem. The impeller of a centrifugal pump having external and internal diameter of 600 mm and 200 mm respectively, that is D1, D2 दिया है, delivers a discharge of 500 liter per second Q दिया है, against a head of 15 meter, this is the manometric head दिया है, and running at 600 RPM, that is N दिया है. The velocity of the flow through the impeller is constant and equal to 2 meter per second. So that is the velocity दिया है, that is VF. The vanes are set back at an angle of 30 degree at outlet, phi दिया है. If the entry to the pump is radial, determine power required, efficiency and minimum starting speed. ठीक है. It's a good example है. Solve करो, करते हैं. Exam में पूछेंगे. Okay, first D2 and D1 600 and 200 mm. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके रखा है. And discharge of 500 liter per second दिया है. That is Q is equal to discharge liter per second. उसको मैं मीटर क्यूब per second में कन्वर्ट कर लिए. Then against a head of 15 meter, मैंने 15 meter is that is manometric head 15 meter. Then anything else? Running at a speed of 600 RPM, that is N is equal to 600 RPM दिया है. Then the velocity flow through the impeller is constant and equal to 2 meter per second. So VF1 and VF2 constant बोला है तो 2 meter per second दिया है. And phi दिया है. ठीक है, सब लिख लो. Let's solve first, that is power required. See, power required, efficiency, minimum starting speed, सब formulas are like power required. Here overall efficiency is not given, hence you need to find the power by using output power. ठीक है. So required power is equal to work done per second by impeller on water, that is rho into Q into VW2 into U2. This is the work done by the impeller on the water. This is the final output ना. So U2 calculate कर सकते हैं. U1 pi d1 by n by 60 and U2 pi d2 n divided by 60 है, तो कैलकुलेट कर सकते हो. D दिया था, n दिया है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो. You get U1 is equal to 6.28 meter per second. U2 you are going to get 18.84 meter per second. So from outlet velocity angle you can calculate VW2. Same फंडा tan phi लगाओ. आप देख सकते हो tan phi is equal to VF2 divided by U2 minus VW2. So VW2 is equal to U2 minus VF2 divided by tan phi. मैं ऐसे रीड करके जा रहा हूँ क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है. So VW2 U2 फाइंड आउट किया था ऊपर इधर 18.84. VF2 दिया है 2 और 5 दिया था 30, tan 30. VW2 मिल गया. So मतलब इस इक्वेशन में VW2 मिल गया, U2 मिल गया, डिस्चार्ज है, रो आपको पता है. सब्स्टिट्यूट करो. Rho into Q into VW2 into U2. So work done, that is power required, you'll get 144.93 kilowatt.
वैट। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पावर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन विल गो फॉर द एफिशिएंसी, दैट इज ऑब्वियसली मोनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला इज GHM डिवाइडेड बाय VW2 U2। सो VW2 आपने कैलकुलेट किया है, U2 आपने कैलकुलेट किया है, मोनोमेट्रिक हेड उसने दिया है 15 मीटर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, मोनोमेट्रिक हेड 15 मीटर। ठीक है, सो एवरीथिंग इज देयर, you substitute monometric head 9.81 into 15 divided by 15.38 into 18.54, you will get monometric head with, that is 0.50786 multiplied by 100 किया तो परसेंटेज में बताना है तो 50.78% है। So this is the monometric efficiency मिला। The last one is asking is minimum starting speed. You know the minimum starting speed का formula 120 into monometric efficiency into VW2 into D2 into divided by pi into D2 square divided minus D1 square. Sorry, फिर से बताता हूँ, minimum starting speed of the centrifugal pump is equal to 120 into monometric efficiency multiplied by VW2 multiplied by D2 divided by pi into D2 square minus D1 square. Monometric head मिला है 50.78%, VW2 कैलकुलेट किया है, D2 कैलकुलेट किया दिया है, सो D1 भी दिया है, सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 120 into 0.50786, इधर 0.50 इसमें लिखो, 50% मत लिखो, ठीक है, इंटू 15.38 into 0.6 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.6 होल स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा that is minimum starting speed of the centrifugal pump is equal to 579.38 rpm. So this is your final answer, थर्ड सब क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आया। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते हैं इसी तरह में, बहुत सारा अलग अलग सेम टिपिकल प्रॉब्लम से ये इसी तरह एग्जाम में आएगा। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेट पॉजिटिव सेक्शन है, which is the last class रहेगा for this particular unit. Okay, hope आपको समझ में आया। चलो, we'll meet you on the next class. Thank you.